हैदराबाद के एक्रिसाट तहकीकाती मरकज़ में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। 2-3 दिनों से तेंदुआ वहां के ज़राई खेतों में घूमता दिखाई दे रहा था, जिस पर स्टाफ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला दी। चारशंबे की सुबह जंगलाती हुक्काम ने इलाके में सीसी कैमरे और एक पिंजरा नस्ब किया, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के काबू में आने पर साइंसदानों और अमले ने राहत की सांस ली। हुक्काम ने इत्तला दी है कि तेंदुए को बहादुरपुरा के जू पार्क मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुसलमानों से मुतालिक एक हसास केस की समाअत करने से रजामंदी जाहिर की कि आया मुसलमान मजहब छोड़े बगैर अपने आबा और अजदाद की जायदादों के मामलात में शरीयत के बजाय सेक्युलर भारतीय विरासती कानून के तहत रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने केरला के जिले थिरुसूर से ताल्लुक़ रखने वाले नौशाद नामी शख्स की अर्जी पर नोटिस लेते हुए मरकज़ और केरला हुकूमत को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया। नौशाद ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो इस्लाम छोड़े बगैर शरीयत के बजाय आम विरासती कानून के तहत अपने विरासती मामलात हल करना चाहते हैं। अदालत ने इस दरख्वास्त को ऐसे ही दीगर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के साथ जोड़ने की हिदायत दी। बताया गया है कि इससे कबल अप्रैल साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सफ़िया नामी एक खातून की अर्जी को समाअत के लिए मंजूर किया था, जो केरला की एक गैर अकीदा पसंद मुस्लिम खातून है और एक्स मुस्लिम ऑफ केरला तंजीम की जनरल सेक्रेटरी है। उन्होंने भी अपने आबा और अजदाद की जायदादों की लेन देन में शरीयत के बजाय विरासती कानून के इतलाक़ की ख्वाहिश जाहिर की थी। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। बीआरएस पार्टी का इल्ज़ाम है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पहले ये ऐलान किया गया था कि उर्दू मीडियम से सिर्फ 9 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, लेकिन कमीशन के हालिया ऐलान में बताया गया है कि 10 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिस पर कई शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इम्तिहानात में धांधलियाँ हुई है। इस मामले पर बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज में शदीद बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, जो कि तेलंगाना की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की CBI तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी है। हनमकुंडा जिले के एलकातुर्ती में ये तकारीब 27 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसके पेश नज़र पार्टी लीडरों ने एलकातुर्ती में तकरीबन 1200 एकड़ अरादी पर बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़िद करने का मनसूबा तैयार किया है। पार्टी लीडरान रियासत भर में तैयारी के इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। कई सीनियर लीडरान ने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जलसे में आने वाले अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की पुलिस ने कारकर्दगी के मामले में मुल्क में सरफहरिस्त मकाम हासिल किया है। लोगों को इंसाफ फराहम करने के मामले में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाली 18 रियासतों के मवादना में यह कामयाबी हासिल हुई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट साल 2025 के अनुमान से टाटा ट्रस्ट ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस मामले में टाटा ट्रस्ट साल 2019 से रियासतों की दर्जेबंदी कर रहा है। पुलिस, अदालतों, जेलों और लोगों को इंसाफ फराहम करने वाली कानूनी इमदाद जैसे महकमों की कारकर्दगी का मुतालिया कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट और दीगर तंजीमों के ताबन से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। हैदराबाद में करेंसी की किल्लत पैदा होने लगी है या जानबूझकर करेंसी की किल्लत पैदा की जा रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बेशतर ATM गैर कारकर्द हो चुके हैं और कई ATM अगर कारकर्द भी हैं तो उनमें नकद रकम की अदम मौजूदगी के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के इलाकों में मौजूद अवामी और खानगी बैंकों के ATM मराकज़ कई माह से बंद रखे जाने लगे हैं और उन ATM मराकज़ के मुतालिक दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि ATM के इस्तेमाल में होने वाली कमी को देखते हुए बैंकों की जानिब से ATM मराकज़ को बंद किया जाने लगा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में ऑनलाइन लेन देन के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से ATM के इस्तेमाल पर आयद किए जाने वाले चार्जेस और उनमें इजाफे के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बैंकों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो ATM की तादाद में तख़फ़ीफ़ के इक़दामात करें, लेकिन किसी भी बैंक की जानिब से इस बात की तौसीक़ नहीं की गई है और ना ही इस बात से कोई इनकार किया जा रहा है।